अब डेटा साइंस की सीरीज में अभी हम लोग पढ़ रहे हैं पाइथन फॉर डेटा साइंस, जिसमें भी हम काफी सारी चीजें पढ़ चुके हैं और आज हम पढ़ेंगे लिस्ट, टपल्स एंड डिक्शनरीज। इनके हम प्रैक्टिकल्स भी करके देखेंगे, तो वीडियो थोड़ा लेंदी होगा, लेकिन प्लीज एंड तक देखिएगा। ये तीनों कंसेप्ट्स आपके क्या हो जाएंगे, डेटा साइंस के पर्पज से क्लियर हो जाएंगे, जितनी चीजें हमें काम आने वाली हैं, ठीक है ना। जितना हो सके हम डिटेल में ही पढ़ेंगे, ओके। तो अब ये जो लिस्ट, टपल्स एंड डिक्शनरीज होते हैं ना, ये जो है पाइथन के डेटा स्ट्रक्चर्स में आते हैं। डेटा स्ट्रक्चर्स का मतलब क्या होता है, वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग डेटा। मतलब किसी डेटा को हम किस तरह से स्टोर कर रहे हैं। मतलब कोई डेटा हमें स्टोर करना है, हम लिस्ट यूज कर सकते हैं, टपल यूज कर सकते हैं, डिक्शनरी यूज कर सकते हैं, बेस्ड ऑन द सिचुएशंस, ठीक है। तो अब यही चीजें हमें पढ़नी है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें लिस्ट की, पहले हम इनकी बेसिक डेफिनेशन तीनों की देख लेते हैं, देन हम एक एक को डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। बात हम करें अगर लिस्ट की, तो लिस्ट क्या होती है, कंटेनर्स होती है दैट आर यूज्ड टू स्टोर द लिस्ट ऑफ वैल्यूज ऑफ एनी टाइप। मतलब कि सीधे से शब्दों में अगर हम बात करें, तो आपको 5 स्टूडेंट्स के रोल नंबर्स को स्टोर करना है, आपको 20 स्टूडेंट्स के नाम को स्टोर करना है। मतलब आपको एक से ज्यादा कुछ चीजों को क्या करना है, आप स्टोर करके रखना चाहते हो, स्टोर करना है, उसके अलावा उस पर कोई प्रोसेसिंग भी करना चाहते हो, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, लिस्ट का यूज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, लिस्ट का यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। बात की जाए अगर हमें रोल नंबर्स को स्टोर करना है, तो वो लिस्ट ऑफ इंटीजर्स। लिस्ट की डिटेल में हम बाद में आते हैं, पहले हम देखते हैं टपल क्या होता है। तो अब दूसरी चीज, लिस्ट के लिए जो सिंबल यूज होता है वो कौन से होता है, स्क्वायर ब्रैकेट्स का क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। उनकी डिटेल अभी हम देखते हैं। फिर बात की जाए टपल की, तो टपल्स आर यूज टू स्टोर मल्टीपल आइटम्स इन अ सिंगल वेरिएबल। टपल्स जो होती है ना, वो भी एक तरह से लिस्ट जैसी ही होती है, लेकिन कुछ उनमें क्या होते हैं, डिफरेंसेस होते हैं। इसमें भी हम बहुत सारी चीजों को, जैसे कि मैंने आपको बताया था, मार्क्स को मुझे स्टोर करके रखना है, या अगर मुझे नेम्स को स्टोर करके रखना है, तो हम लिस्ट का भी यूज कर सकते हैं, टपल्स का भी यूज कर सकते हैं। लेकिन दोनों में कुछ जो डिफरेंसेस होते हैं, उनको हम आज की वीडियो में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। दूसरी चीज, दोनों में ही हम हेट्रोजीनियस डेटा टाइप को स्टोर कर सकते हैं। मतलब अगर मैंने लिस्ट में या टपल में पहले 1 स्टोर किया, 2 स्टोर किया, अब ये दोनों क्या है, इंटीजर हैं, तो अब ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं कि मुझे सारे ही इंटीजर्स देने पड़ेंगे। अब मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे मैं ए स्टोर कर दूं, या फिर मैं ABC स्टोर कर दूं, या फिर कोई फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू स्टोर कर दूं, तो मैं बिल्कुल कर सकती हूँ। अब वो चाहे मैं लिस्ट लेना चाहूँ या टपल लेना चाहूँ, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट क्या आती है, टपल के लिए जो सिंबल यूज होता है, मतलब जो नोटेशन यूज होता है, वो क्या होता है, हमारे ये पैरेंथेसिस का यूज करके हम टपल को क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है ना। डिक्शनरी की अगर बात की जाए, तो डिक्शनरी क्या होती है, यहाँ पे अनऑर्डर्ड आएगा, सॉरी, तो अनऑर्डर्ड कलेक्शन होती है की वैल्यू पेयर का। अनऑर्डर्ड का भी रीजन आपको समझ में आ जाएगा जब आप ये पूरा वीडियो देखोगे। तो की वैल्यू पेयर का क्या होती है, ये कलेक्शन होती है। जैसे आपने लिस्ट में क्या स्टोर किए थे, मार्क्स स्टोर कर दिए 20, 25, 27 इस तरह से, लेकिन किस स्टूडेंट के कितने मार्क्स से आप इस चीज को भी डिनोट करके रखना, उस चीज को भी आप रिप्रेजेंट करना चाहते हो, तो उसके लिए की वैल्यू पेयर का यूज किया जाता है। सिर्फ यहाँ मार्क्स की ही बात नहीं आ रही है, यहाँ पर क्या होता है, एक तरह से की मतलब कोई एट्रीब्यूट, और वैल्यू मतलब उसकी वैल्यू। लाइक यहाँ पे की अगर है हमारी नेम, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जो भी बंदे का नाम है वो आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हम सिंगल कोट्स का यूज करेंगे, लेकिन अभी मैं सिर्फ आपको ओवरव्यू दे रही हूँ, ठीक है। इसी तरह से की हो गई सपोज एज, ठीक है, तो उसकी वैल्यू, जो भी उसकी एज होगी, वो क्या हो जाएगी, उसकी वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। ये क्या था, सिर्फ इनका एक ओवरव्यू था, ओके। अब हम स्टार्ट करते हैं लिस्ट से। जैसे कि लिस्ट के बारे में अभी मैंने आपको बताया था कि क्या होता है, अगर आपको बहुत सारी वैल्यूज को स्टोर करना है, वो किसी भी डेटा टाइप की हो, मिक्स्ड डेटा टाइप की हो, तो हम उसके लिए लिस्ट का यूज कर सकते हैं। कैसे यूज करेंगे, तो लिस्ट अगर हमें क्रिएट करनी है, तो आप सिंपली, सपोज आपको लिस्ट का नाम देना है एल, ओके, तो आप सिंपली अगर आप इस तरह से स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा देते हो, तो इस तरह से आपकी एक एम्प्टी लिस्ट क्या हो चुकी है, क्रिएट हो चुकी है, ठीक है ना। या फिर आप क्या करना चाहते हो, L इज इक्वल्स टू, आपने क्या लिख दिया है, लिस्ट लिखा, ठीक है। ये लिस्ट फंक्शन का यूज करके, क्योंकि लिस्ट एक फंक्शन है, मतलब ये पैरेंथेसिस आपके लगेंगे। तो ये कंफ्यूज मत होना कि ये तो टपल के लिए यूज होते हैं, ये क्या है, एक लिस्ट फंक्शन है, और फंक्शन अगर आप कोई कॉल कर रहे हो, तो उसके लिए पैरेंथेसिस लगते हैं, ठीक है। तो अगर आपने L इज इक्वल्स टू लिस्ट लिखा, तो भी आपकी लिस्ट क्या हो चुकी है, एक एम्प्टी लिस्ट क्रिएट हो चुकी है, ठीक है। अगर आपको हैंड टू हैंड इनिशियलाइज करना है, तो वो आप क्या करोगे,
करोगे, सपोज आपने दे दिया यहाँ पे 1, यहाँ पे दे दिया A, तो ये क्या बन चुकी है, ये आपकी एक लिस्ट बन चुकी है जिसमें कितने एलिमेंट्स हैं, 2 एलिमेंट्स हैं, ठीक है ना। इनको मेमोरी किस तरह से मिलेगी, तो जैसे आपको स्ट्रिंग में समझाया था वैसा ही होगा। यहाँ पे अभी आपकी लिस्ट में क्या है, 1 है और दूसरा क्या है, A है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगी आपकी 0th लोकेशन, ये फर्स्ट लोकेशन, ये एक्स्ट्रा बन गई है, ठीक है ना। तो ये 0th लोकेशन है और ये क्या है, आपकी फर्स्ट लोकेशन है, ठीक है। तो इन तरीकों से हम क्या कर सकते हैं, लिस्ट को क्रिएट कर सकते हैं। आपके माइंड में ये भी क्वेश्चन आएगा कि अगर हमारी एम्प्टी लिस्ट है तो उस केस में हम नए एलिमेंट्स कैसे ऐड कर सकते हैं। ऑलरेडी ये लिस्ट है जिसमें ऑलरेडी एलिमेंट्स हैं, तो उसमें हम एलिमेंट्स को किस तरह से ऐड कर सकते हैं, नए एलिमेंट्स को। तो वो सारी चीजें, क्योंकि लिस्ट क्या होती है, म्यूटेबल होती है, मतलब उसमें हम पार्शियल चेंजेस भी कर सकते हैं, कंप्लीटली चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। पार्शियल चेंजेस कैसे करेंगे वो भी हम समझते हैं, ठीक है। तो ये लिस्ट कुल मिला के आपकी क्रिएट हो चुकी है। अब इसमें आप नए एलिमेंट्स ऐड कर सकते हो, पार्शियल चेंजेस कर सकते हो, एलिमेंट्स को डिलीट कर सकते हो, बहुत कुछ इसमें आप कर सकते हो, ठीक है। ये लिस्ट आपकी इस तरह से रेडी है, ठीक है। इसके बाद आती है एक्सेसिंग एंड स्लाइसिंग। अब स्लाइसिंग जो होती है बिल्कुल जैसे आपने स्ट्रिंग में पढ़ा था वैसे ही होगी, तो उसके पहले हम एक लिस्ट को क्रिएट कर देते हैं। तो सपोज मैंने लिस्ट क्रिएट की है और यहाँ पर मैंने लिस्ट के अंदर सपोज दे दिया ये कुछ इस तरह से 21, 23, 24, और हाँ आप डेटा टाइप को कंबाइन कर सकते हो। यहाँ पे जरूरी नहीं कि सारे इंटीजर्स ही दो, लेकिन मुझे सिर्फ आपको कंसेप्ट समझाना है, इसीलिए मैंने ये 4 एलिमेंट्स ले लिए हैं, ठीक है। ये 4 एलिमेंट्स ले लिए, तो कुछ इस तरह से आपकी क्या हुई है, लिस्ट क्रिएट हुई है इन 4 एलिमेंट्स के साथ में। ये 21 है, ये 23 है, ये 24 है और ये 25 है। इंडेक्सिंग की बात करें तो नेगेटिव इंडेक्सिंग इनकी कुछ इस तरह से होगी, ठीक है। और यहाँ से पॉजिटिव इंडेक्सिंग 0, 1, 2, 3। तो ये लिस्ट इस तरह से आपकी क्रिएट हो चुकी है। एक्सेस अगर किसी लोकेशन को करना है तो आप प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर आप कुछ इस तरह से लिख सकते हो L, और फिर इंडेक्स आप प्रोवाइड कर सकते हो। तो सपोज आपको सेकेंड लोकेशन को एक्सेस करना है तो आपने दे दिया L2, तो इस तरह से L की सेकेंड लोकेशन पे जो कुछ भी होगा वो क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। तो आउटपुट में क्या आ जाएगा, 24 आ जाएगा, ठीक है। -3 दे दिया तो 23 आ जाएगा। तो ये चीजें तो बिल्कुल बेसिक सी चीजें कि हम इस तरह से एक्सेस कर सकते हैं। स्लाइसिंग जैसा कि मैंने आपको पहले स्ट्रिंग में बताया था वैसे ही यहाँ पे भी स्लाइसिंग होगी। तो सपोज आपने यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट, या अगर आप रेपल मोड में रन कर रहे हो तो प्रिंट की भी जरूरत नहीं है। प्रिंट स्टेटमेंट में आपने लिख दिया L और फिर यहाँ लिख दिया 2 कॉलन और लिख दिया है सपोज 4 लिख दिया, क्योंकि इसमें इतने ज्यादा एलिमेंट्स नहीं है, ठीक है। तो सेकेंड लोकेशन से स्टार्ट होके कहां तक चलेगा, ये 4 - 1 3 तक चलेगा। तो आउटपुट में क्या आ जाएगा, देखो सेकेंड लोकेशन मतलब 24 और फिर नेक्स्ट एलिमेंट कौन सा है, 25 है। तो सेकेंड लोकेशन से लेकर 4 - 1 थर्ड लोकेशन के जो एलिमेंट्स हैं वो क्या हो जाने वाले हैं, प्रिंट हो जाएंगे, ठीक है। तो स्लाइसिंग बिल्कुल वैसी ही है जैसी मैंने आपको स्ट्रिंग के केस में बताई थी। एक बार मैं आपको रन करके बता दूंगी, तो स्लाइसिंग को मैं पूरा रिपीट नहीं कर रही हूँ, ओके। तो ये क्या हो जाएगी आपकी स्लाइसिंग। आप अलग अलग जो भी मैंने पहले बताया था वो यहाँ पे एक्सपेरिमेंट्स करके देख सकते हैं। एक्सेस करने के लिए मैंने बताया कि आपको क्या लिखना है, ये इंडेक्स लिखना है, ठीक है ना। इतना हमारा काम हो गया। अब हम लिस्ट को ट्रैवर्स कैसे कर सकते हैं, है हर एक एलिमेंट को क्या करना, एक्सेस करना एक एक करके, ठीक है। तो हम 2 तरीकों से कर सकते हैं, ध्यान देना। पहली चीज मैंने लिख दी फॉर I in और लिख दिया मैंने लिस्ट का जो भी नाम है, L नाम है तो मैंने लिख दिया L, सिंपली बस मुझे ये लिख देना है, ठीक है। और फिर मुझे प्रिंट क्या करवा देना है, I को ही प्रिंट करवा देना है। तो इस तरह से ये रन कैसे होने वाला है, देखो यहाँ पे सबसे पहले हमारी लिस्ट आ गई जो कि क्या है, 21 है, 23 है, 24 है और 25 है, ठीक है। आई जो है एक एक करके हर एक एलिमेंट को क्या करेगा, विजिट करेगा। पहले आई की वैल्यू क्या होगी, 21 होगी, ठीक है। हम अंदर आएंगे और 21 प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आई की वैल्यू 23 होगी और फिर हम लूप की बॉडी के अंदर आएंगे, 23 प्रिंट हो जाएगा। फिर आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 24 होगी। देखो मैं पूरा ड्राई रन करके इसलिए नहीं बता रही क्योंकि जब मैंने लूप्स बताए थे तो ये चीज मैंने समझा दी थी, ठीक है। तो आई की वैल्यू फिर 24 होगी, आई की वैल्यू 24 हुई, फिर क्या प्रिंट हो जाएगा, 24 प्रिंट हो जाएगा। फिर आई की वैल्यू 25 होगी और फिर क्या प्रिंट हो जाएगा, 25 प्रिंट हो जाएगा। क्योंकि ये क्या है, सेल्फ इटरेटिंग लूप है, इसीलिए हमें कोई इटरेशंस नहीं करने पड़ रहे हैं। पहले आई की वैल्यू 21 है, 21 प्रिंट हुआ, अपने आप आई कहाँ एडवांस हो जाएगा, 23 पे एडवांस हो जाएगा, नेक्स्ट लोकेशन पे क्या हो जाएगा, एडवांस हो जाएगा, ठीक है ना।
अगर आप ऐसे नहीं प्रिंट करना चाहते हो तो एक और तरीका है फॉर आई इन, और फिर यहाँ पर आप लिख सकते हो रेंज, और यहाँ पे आप दे सकते हो लेंथ ऑफ एल। तो देखो लेंथ ऑफ एल मतलब इस लिस्ट की जो भी लेंथ होगी उसकी यहाँ पे क्या हो रही है, बात हो रही है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो इस लिस्ट की लेंथ कितनी है, 1 2 3 4, 4 क्या है इसकी लेंथ है, ठीक है। तो फॉर आई इन रेंज 4, अब रेंज 4 का मतलब क्या है कि ये कहां तक लूप चलने वाला है आपका, 0 1 2 3, ठीक है। तो 0 से लेकर 3 तक चलेगा, ये रेंज भी हमने पहले लूप्स में डिस्कस कर लिया था, ठीक है। इसके बाद अब आई जो है पहले 0 को पॉइंट कर रहा है, 1 को, 2 को, 3 को, इसका मतलब इसके इंडाइसेस को क्या कर रहा है, पॉइंट कर रहा है। तो हम प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसके अंदर हम लिखेंगे एल ऑफ आई। तो जब आई की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, तो एल की 0th लोकेशन पे जो कुछ है वो प्रिंट होगा। जब आई की वैल्यू 1 होगी तो एल की फर्स्ट लोकेशन पे जो कुछ भी है वो प्रिंट होगा। और इसी तरह से जब आई की वैल्यू 2 होगी तो एल की सेकेंड लोकेशन पे जो कुछ भी है वो प्रिंट होगा। इसी तरह से ये लूप क्या होगा, चलने वाला है। तो हम इस तरीके से क्या कर सकते हैं, लिस्ट को प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है ना, मतलब ट्रैवर्स कर सकते हैं। प्रिंट करना है तो आप सीधे एक ही साथ प्रिंट करना है तो सीधे आप लिख दीजिए प्रिंट एल, और आपकी जो लिस्ट है वो क्या हो जाएगी, प्रिंट हो जाएगी। लेकिन एक एक एलिमेंट को ट्रैवर्स करना है तो उसके लिए आप इन लूप्स का यूज कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आता है कि ये जो लिस्ट होती हैं वो स्ट्रिंग से किस तरह से डिफरेंट होती हैं, ठीक है। तो आपको एक चीज पता है कि जो स्ट्रिंग्स होती हैं वो क्या होती है, इम्यूटेबल होती है, मतलब उनमें हम पार्शियल चेंजेस नहीं कर सकते। सपोज आपने एक स्ट्रिंग क्रिएट की है जिसमें दे दिया है आपने हेलो, ओके। फिर इसी तरह से आपने एक लिस्ट क्रिएट कर दिया है जिसके अंदर आपने कुछ इस तरह से दे दिया है एच ई, और हाँ दूसरी चीज आप एक स्ट्रिंग को भी लिस्ट में कन्वर्ट कर सकते हो, ओके। वो मैं आपको डायरेक्टली सिस्टम पे कन्वर्ट करके बताऊंगी, ओके। तो एच ई एल, और फिर यहाँ पे दे दिया आपने एल, फिर आपने दे दिया यहाँ पर ओ, ठीक है। तो ये आपने एक लिस्ट क्रिएट की है। सपोज आप लिखते हो कि एस की फर्स्ट लोकेशन पे मुझे करना है ए, तो उस केस में क्या आ जाएगी, एरर आ जाएगी। क्यों, क्योंकि स्ट्रिंग्स इम्यूटेबल हैं, ठीक है। लेकिन आप लिखते हो एल की फर्स्ट लोकेशन पे मुझे करना है ए, तो उस केस में कोई एरर नहीं आएगी, यहां पर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। आप चाहो तो एल को प्रिंट करके देख सकते हो। तो ये क्या है, इन दोनों के बीच में एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, ठीक है। ऑपरेशंस की बात करें तो जैसा कॉन्केटनेशन हमने स्ट्रिंग में देखा था, तो सपोज एक हमारी लिस्ट है जिसके अंदर है 1 और ये इस तरह से 2 है, ठीक है। एक और लिस्ट है हमारी L2 जिसके अंदर क्या है, 3 4 है, ठीक है। अगर हम प्रिंट करते हैं L1 प्लस L2 तो आउटपुट में क्या आएगा, 1 2 और फिर 3 4, ये क्या आ जाएगा, आपका आउटपुट आ जाएगा, ठीक है ना। लेकिन ये टेम्पररी आउटपुट है। अगर आप L1 और L2 को सेपरेटली प्रिंट करते हो तो L1 L2 के कंटेंट्स अभी चेंज नहीं हुए हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप चेंज करना चाहते हो तो उसके भी मेथड्स हैं। ये टेम्पररी चेंजेस है। आप चाहो L1 इज इक्वल्स टू L1 प्लस L2 तो जाके L1 के कंटेंट्स क्या होंगे, चेंज होंगे, ठीक है ना। तो L1 प्लस L2 आप लिखते हो प्रिंट L1 प्लस L2, तो उस केस में आउटपुट क्या आएगा, ये आएगा, ठीक है। इन दोनों को कॉन्केटनेट करके आप किसी और लिस्ट में असाइन करना चाहते हो तो वो भी चीज हो सकती है, ठीक है। L3 इज इक्वल्स टू आपने लिख दिया तो ये चीज भी हो सकती है। जैसा एप्लीकेशन हमने स्ट्रिंग में देखा था, सपोज आपने लिख दिया 2 इंटू, प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर आपने लिख दिया 2 इंटू L1, तो उस केस में आपका आउटपुट क्या आने वाला है, 1 2, फिर इसके बाद आ जाएगा 1 2। इसका मतलब क्या है कि ये लिस्ट जो है आपकी ये 2 टाइम्स क्या हो जाएगी, प्रिंट हो जाएगी। मतलब ये 2 टाइम्स इसका क्या हो जाएगा, रिजल्ट आएगा, ठीक है ना। अब ऐसे नहीं कि 2 टाइम्स लिस्ट प्रिंट होगी, मतलब 1 2 लिस्ट एक बार 1 2 लिस्ट एक बार, ऐसा नहीं होगा। मतलब इसके कंटेंट्स जो होंगे वो 2 टाइम्स एक ही लिस्ट के अंदर आ जाएंगे और प्रिंट हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ये क्या हुआ, हमारा रेप्लीकेशन हुआ। तो ये 2 ऑपरेशंस हम परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा कंपैरिजंस भी हम कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे कुछ इंपॉर्टेंट मेथड्स। यहाँ पे ये जो है कैपिटल नहीं है, देखो। अब इन इंपॉर्टेंट मेथड्स को हम समझते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें अपेंड की, तो पहले हम मान लेते हैं कि हमारी जो लिस्ट है उसके अंदर अभी सिर्फ 1 और 2 है, ठीक है। अब अगर मैं उसके अंदर एक एलिमेंट को, देखो सिर्फ एक एलिमेंट को अपेंड करना चाहती हूं तो उस केस में हम क्या लिख सकते हैं, एल डॉट अपेंड, और फिर जो भी एलिमेंट मुझे अपेंड करना है, सपोज मुझे यहाँ पर ए अपेंड करना है तो इजीली हम ए को इसमें अपेंड कर सकते हैं। तो उस केस में अब मेरी लिस्ट में क्या आ जाएगा, इसमें पीछे ए भी क्या हो जाएगा, अपेंड हो जाएगा। तो अब अगर आप इस लिस्ट को प्रिंट करवाते हो तो आपको क्या मिलेगा, 1 2 ए, ये क्या हो जाएगा, आपका आउटपुट हो जाएगा, ठीक है ना। इसी तरह से अगर आप डायनामिक प्रोग्रामिंग कर रहे हो
आपने पहले ब्लैंक लिस्ट क्या की है, क्रिएट की। अब यूजर से ही एलिमेंट्स पूछना चाहते हो तो आप क्या कर सकते हो, एल डॉट अपेंड की हेल्प से उस ब्लैंक लिस्ट में भी एलिमेंट्स को ऐड कर सकते हो। अपेंड का मतलब पीछे ऐड होता है, ठीक है ना। अपेंड में क्या होगा, ध्यान रखना हमेशा, यहाँ जो भी आप आइटम दोगे, आइटम मतलब एलिमेंट दोगे, वो लिस्ट के पीछे क्या होगा, ऐड हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद आता है एक्सटेंड। तो देखो अपेंड में हम यहाँ पे क्या देते हैं, एलिमेंट देते हैं, आइटम देते हैं। एक्सटेंड में हमें यहाँ पे एक लिस्ट देनी होती है, ठीक है। तो अगर आपकी लिस्ट कुछ ऐसी है, अब आप क्या करते हो, एल डॉट एक्सटेंड और फिर यहां पर एक और लिस्ट दे देते हो, सपोज 3,4। तो ये क्या है, एक लिस्ट है, ये लिस्ट उसमें क्या हो जाएगी, एक्सटेंड हो जाएगी। तो अब हमारी लिस्ट में दो और एलिमेंट्स, मतलब एक और लिस्ट क्या हो चुकी है, एक्सटेंड हो चुकी है। और अब हमारी लिस्ट के कंटेंट्स क्या हैं, ये कंटेंट्स हैं, ठीक है। तो एक्सटेंड में यहाँ पे एक लिस्ट ही देनी होती है। अब ऐसा भी आप कर सकते हो कि आपके पास एक और लिस्ट है 30, 40 ऐसे करके, तो आप सीधे यहाँ पे क्या दे दो, L2 दे दो। तो L में एक और लिस्ट एक्सटेंड हो जाएगी। यहाँ पर हम आइटम नहीं दे सकते, यहाँ पे आप ऐसे नहीं लिख सकते हो L डॉट एक्सटेंड और फिर यहाँ पे आपने दे दिया 2, नहीं दे सकते हो आप। तो अगर आपको, लेकिन आपको सिर्फ 2 ही इसमें एक्सटेंड करना है, तो यहाँ तो आप L डॉट अपेंड 2 लिखो, यहाँ तो फिर इसको भी आप लिस्ट के फॉर्म में लिख दो। तो ऐसा आप कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आता है इंसर्ट। तो इंसर्ट की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, किसी स्पेसिफाइड लोकेशन पे एलिमेंट इंसर्ट करना है तो हम कर सकते हैं। सपोज हमने यहाँ पे दिया L डॉट इंसर्ट और फिर यहाँ पर मैंने दे दिया, सपोज कि मुझे ये 0th लोकेशन है, ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। अगर मैं बोल दूं कि मुझे 5th लोकेशन पे कोई एलिमेंट इंसर्ट करना है, तो 5th लोकेशन पे क्या हो जाएगा, वो पर्टिकुलर एलिमेंट जो है वो इंसर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब ये तो अपेंड जैसा ही हुआ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि नहीं, मुझे 0th लोकेशन पे कोई एलिमेंट इंसर्ट करना है, तो मैं 0,b लिख सकती हूँ। तो उस केस में ये जो 1 ऑलरेडी 0th लोकेशन पे, ये डिलीट नहीं हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, पीछे शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब उस केस में यहाँ आ जाएगा B, फिर 1, 2, A, 3, 4, मतलब जहां पे आप इंसर्ट कर रहे हो, सपोज आप इस लोकेशन पे कुछ इंसर्ट करते हो, फर्स्ट लोकेशन पे कुछ और, तो ये 2 कहाँ हो जाएगा, पीछे शिफ्ट हो जाएगा, ये डिलीट यहाँ से नहीं हो जाएगा, अपडेट नहीं हो रहा है, ठीक है ना। तो ये हो गए मेन इंसर्शन के मेथड्स, ठीक है। उसके बाद डिलीशन के कुछ इंपॉर्टेंट मेथड्स है, जिसमें हमारा आता है सबसे पहले पॉप, ओके। तो अगर मैंने लिख दिया है L, अब सपोज मेरी लिस्ट जो है वो कुछ इस तरह से है, यहाँ पे हमने ये लिस्ट बना दी है 2, 3, 9, 7 ऐसी कुछ क्या है, ये मेरी लिस्ट है, ओके। मैंने लिख दिया L डॉट पॉप, ओनली मैंने पॉप लिखा है, तो उस केस में जो लास्ट एलिमेंट है ना, वो क्या हो जाता है, डिलीट हो जाता है। तो अब हमारी लिस्ट के कंटेंट्स ओनली क्या बचेंगे, 2, 3, 9 बचेंगे, ये क्या हो गया, डिलीट हो गया। लेकिन आप पॉप में भी क्या कर सकते हो, लोकेशन प्रोवाइड कर सकते हो कि किसी पर्टिकुलर लोकेशन के एलिमेंट को डिलीट करना है तो आप दे सकते हो। एक्चुअली पॉप का मीनिंग ये होता है जो लास्ट में एलिमेंट बैठा है ना वो हट जाए, लेकिन यहाँ पे इन्होंने उस चीज को क्या बोल सकते हैं, हम ओवरराइड कर रखा है कि हाँ, हम पॉप में कोई आर्ग्यूमेंट भी दे सकते हैं ताकि जिस लोकेशन के एलिमेंट को हमें डिलीट करना है वो डिलीट हो जाए, वो जो डिलीट हो रहा है वो एज अ आउटपुट क्या होगा, प्रिंट भी होगा, ठीक है ना। इसके बाद अब नेक्स्ट मेथड आता है रिमूव। रिमूव में हमें क्या देना होता है, पर्टिकुलर जिस लोकेशन, मतलब जिस एलिमेंट को हम रिमूव करना चाहते हैं, सपोज यहाँ पर A स्टोर्ड है या 9 जो कुछ भी स्टोर्ड है, अब मुझे उस पर्टिकुलर A को ही रिमूव करना है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी, L डॉट रिमूव और फिर जिस भी एलिमेंट को मैं रिमूव करना चाहती हूँ वो मैं यहाँ पे लिखूंगी। यहाँ अगर मैंने 3 लिख दिया तो यहाँ से 3 क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा और बाकी एलिमेंट्स शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है। इन सभी को भी हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे। इसके बाद क्लियर मेथड क्या करता है, पूरी लिस्ट को क्लियर कर देता है और हमें एक एम्प्टी लिस्ट क्या करता है, रिटर्न करता है, मतलब रिटर्न नहीं करता है, क्लियर कर देगा लिस्ट को। अब जब हम लिस्ट को प्रिंट करवाएंगे तो हमारे सामने कुछ ऐसा आउटपुट आएगा, ठीक है ना। उसके बाद आता है DEL। तो DEL की हेल्प से हम क्या करते हैं, देखो हमने यहाँ पे लिखा DEL, उसके बाद में यहाँ पे मैंने लिखा मेरी लिस्ट का नाम, वो जिस भी इंडेक्स के एलिमेंट्स को मुझे रिमूव करना है, या मुझे क्या करना है, 0 से लेकर 2, मतलब 0, 1, 2 इन तीनों को डिलीट करना है, ठीक है। तो उस केस में यहाँ पे मैं स्लाइसिंग भी, मतलब मैं स्लाइसेस भी दे सकती हूँ कि मुझे यहाँ से लेकर यहाँ तक के एलिमेंट्स को क्या करना है, डिलीट करना है, ठीक है ना। अब आप बड़ी सी लिस्ट लेके ये सारे एक्सपेरिमेंट्स भी करके देख सकते हैं, ठीक है। तो ये डिलीट करने के अलग अलग क्या थे, मेथड्स थे, ठीक है। नेक्स्ट आता है रिवर्स, जिसकी हेल्प से लिस्ट को हम क्या कर सकते हैं, रिवर्स। तो अगर अभी हमारी लिस्ट में है 1, 2, 3, अगर मैंने लिखा L डॉट रिवर्स तो यही लिस्ट क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी और हमें आउटपुट मिलेगा 3, 2, 1। ये क्या हमें मिलेगा, आउटपुट मिलेगा जब हम लिस्ट को प्रिंट करवाएंगे।
तो, ठीक है। फिर आता है सॉर्ट, तो सपोज अभी हमारी लिस्ट क्या है 1 2 3 है, या सपोज अभी हमारी लिस्ट में 11 12 1 9 ऐसे एलिमेंट्स हैं। अगर मैंने लिखा है एल डॉट सॉर्ट, तो उस केस में मुझे आउटपुट में क्या मिलेगा, मतलब लिस्ट सॉर्ट होके लिस्ट के कंटेंट्स क्या हो जाएंगे 1 9 11 12। तो बाय डिफॉल्ट ही किस ऑर्डर में सॉर्ट होती है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है। अगर और हाँ, इसके लिए जो है अब इस केस के लिए सॉर्ट को आपको क्या करना है, अगर आपको अप्लाई करना है तो आपकी लिस्ट जो होनी चाहिए वो होमोजीनियस होनी चाहिए, सेम डेटा टाइप के एलिमेंट्स होने चाहिए, ठीक है। अगर आप सॉर्ट के अंदर लिख देते हैं रिवर्स इज इक्वल्स टू ट्रू, तो वो डिसेंडिंग ऑर्डर में लिस्ट क्या होगी, सॉर्ट होगी। इसको अभी हम सिस्टम पे अब सारी ये चीजें हम करके देखते हैं, फिर हम टपल्स समझेंगे। लिस्ट के इन्हीं प्रैक्टिकल्स को रन करके देखते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम एक ब्लैंक लिस्ट क्रिएट करके देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा एल इज इक्वल्स टू, सॉरी यहाँ पे मैंने लिखा एल इज इक्वल्स टू, कुछ इस तरह से मैंने स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाए हैं। तो ये लिस्ट क्रिएट हो चुकी है। अब कैसे पता चलेगा, मतलब हम इसको रन करेंगे तो लिस्ट क्रिएट हो जाएगी। कैसे पता चल रहा है कि लिस्ट क्रिएट हुई है, तो अगर हम प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर टाइप ऑफ एल अगर प्रिंट करवाएं, मतलब एल किस डेटा टाइप का है, तो अब आप आउटपुट में क्या देखोगे कि ये लिस्ट टाइप का है, ठीक है। इसी तरह से अगर हमें ब्लैंक लिस्ट क्रिएट करनी है तो हम कुछ इस तरह से भी क्रिएट कर सकते हैं लिस्ट फंक्शन का यूज करके। तो ये क्या है, हमारा लिस्ट फंक्शन है जिसका हमने यहाँ पे यूज किया है, ओके। इसको भी अगर हम रन करते हैं तो टाइप क्या आ रहा है, लिस्ट ही आ रहा है। अब हम लिस्ट को इनिशियलाइज करके देखते हैं, मतलब क्रिएट करते से ही उसमें कुछ वैल्यूज को स्टोर कर देना है, इस कॉल्ड इनिशियलाइजिंग। तो अब अगर हम स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर सपोज मैंने दिया 12 13 और उसके बाद चलो कोई और डेटा टाइप भी हम दे देते हैं हाई, और फिर उसके बाद कुछ और दे देते हैं वैल्यू, हम 7.8 दे दी हमने। तो ये क्या है, ये मैंने जानबूझ के अलग अलग वैल्यूज क्यों दिए, ताकि आपको बिलीव हो सके कि लिस्ट में जो है हम अलग अलग डेटा टाइप्स की वैल्यूज को स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से एक लिस्ट क्रिएट होगी, और उसके बाद अगर मैं इस लिस्ट को प्रिंट करवाना चाहूँ डायरेक्टली, तो पूरी की पूरी लिस्ट हमें प्रिंट होके मिल जाएगी। अगर हमें ट्रेवर्स करना है तो हम लूप का यूज कर सकते हैं। पूरी लिस्ट एक साथ प्रिंट करनी है तो हम इस तरह से क्या कर सकते हैं, इसको प्रिंट कर सकते हैं। तो ये लिस्ट आपकी प्रिंट होके मिल चुकी है, ठीक है ना। अब ये किस तरह से स्ट्रिंग्स से अलग है, तो अगर देखो ये लिस्ट है हमारी, ये 0th 1st 2nd एंड 3rd लोकेशन है, ठीक है। अब हम स्ट्रिंग में क्या कर सकते हैं, पार्शियल चेंजेस नहीं कर सकते हैं कि किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे जाके हमने चेंजेस कर दिए, किसी पर्टिकुलर इंडेक्स पे हमने चेंजेस कर दिए, तो हम नहीं कर सकते क्योंकि स्ट्रिंग्स क्या होती हैं, इम्यूटेबल होती हैं। बट लिस्ट के केस में अगर मैंने लिख दिया कि एल की मुझे सेकेंड लोकेशन पे, देखो अभी एल की सेकेंड लोकेशन पे हाई स्टोर है, अगर मुझे एल की सेकेंड लोकेशन पे कुछ भी हेलो स्टोर करना, मैं अपेंड और इंसर्ट को डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। सपोज मैंने यहाँ पे लिख दिया है, यहाँ पे लिस्ट में मुझे अगर पीछे कुछ ऐड करना है तो उसके लिए हम अपेंड का यूज करते हैं। तो सपोज यहाँ पे मैंने लिख दिया एल डॉट अपेंड, और फिर यहाँ पर मैंने दे दिया है सपोज 8 दे दिया, अभी 8 इसमें नहीं है, ठीक है। अब हम लिस्ट को प्रिंट करवाते हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हो आउटपुट में क्या आ रहा है, 8 पीछे ऐड हो चुका है, मतलब अपेंड जो है वो पीछे ही ऐड करेगा। तो अगर आप स्टार्टिंग में ब्लैंक लिस्ट क्रिएट करते हो, आप यूजर से वैल्यूज पूछ पूछ के ऐड करना चाहते हो लिस्ट में वैल्यूज, तो आप अपेंड फंक्शन का यूज कर सकते हो, ठीक है ना। इसके अलावा एक और आता है इंसर्ट फंक्शन। इंसर्ट क्या करता है, जिस लोकेशन पे हम इंसर्शन करना चाहें वहां पर इंसर्ट करता है। अगर मैंने यहाँ पे दे दिया है इंसर्ट, और फिर मैंने बोल दिया सपोज 1, मतलब यहाँ पे फर्स्ट लोकेशन पे मुझे ऐड करना है कुछ, मैं स्ट्रिंग दे देती हूँ कि यहाँ पे दे दिया है ABC दे दिया है, ठीक है। अब हम देखते हैं आउटपुट क्या आता है। तो इसको अगर हमने रन किया तो आप देख सकते हो फर्स्ट लोकेशन पे ABC आया है। इसका मतलब ये नहीं कि फर्स्ट लोकेशन पे ऑलरेडी जो 13 था वो उड़ जाएगा, नहीं, वो पीछे शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे अगर हमें कुछ ऐड करना है तो हम इंसर्ट फंक्शन का यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हमने अपेंड भी देख लिया, इंसर्ट भी देख लिया। अब हम एक एक्सटेंड चीज देखते हैं, एक्सटेंड करने से क्या होता है। तो सपोज मैंने यहाँ पर इस चीज को अभी हम हटा देते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिख दिया है और एक और लिस्ट दे देते हैं L2 इज इक्वल्स टू, और एक और लिस्ट दे दी मैंने 9,7, ठीक है। अब अगर मैंने लिख दिया है L डॉट अपेंड, और फिर यहाँ पे लिख दिया है मैंने L2, सॉरी अपेंड नहीं आएगा, यहाँ पे एक्सटेंड आएगा, ठीक है। अपेंड की हेल्प से हम एक आइटम, एक एलिमेंट को क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, ओके। तो यहाँ पे हमने लिख दिया है एक्सटेंड। अब हम इसको क्या करते हैं, रन करते हैं। तो आप देख रहे हो कि ये वाली लिस्ट इसके पीछे क्या हो चुकी है, एक्सटेंड हो चुकी है, ठीक है ना। यहाँ पे एक्सटेंड हो चुकी है, इस बात का ध्यान रखना, ओके। अगर आप अपेंड के अंदर इस L2 को देते हो, मान लिया यहाँ पे आपने क्या दे दिया है, अपेंड दे दिया है, ओके। अब हम इसको रन करते हैं तो आप देख रहे हो कि ये जो है एज अ एलिमेंट, क्योंकि वो एक एलिमेंट ही लेता है अपेंड फंक्शन, तो L2 को एक एलिमेंट के तौर पे इसने क्या किया है, अपेंड किया है।
तो यहाँ पे आपकी एक नेस्टेड लिस्ट बन चुकी है, ठीक है। तो ये अपेंड और एक्सटेंड में डिफरेंस है, ठीक है। एक्सटेंड में आप एक एलिमेंट नहीं लिस्ट दे सकते हो, और अपेंड में आप क्या दे सकते हो, एक एलिमेंट दे सकते हो, ठीक है। तो ये इंसर्ट करने के अलग अलग तरीके थे, ठीक है। अब हम डिलीट करने के अलग अलग वेज डिस्कस करते हैं। तो सपोज ये आपकी लिस्ट है, ओरिजिनल लिस्ट आपकी यही है, इस चीज को भी अभी हम हटा देते हैं, ओके। अब मैंने यहाँ पे लिख दिया है DEL, मतलब डिलीट करने के लिए। और अगर पूरी लिस्ट अगर क्लियर करनी हो तो उसको मैं बता नहीं दी हूँ, आपको क्लियर फंक्शन का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिखा DEL और L की किसी पर्टिकुलर लोकेशन, यहाँ ध्यान देना हमें लोकेशन देना होता है। तो सपोज मैंने यहाँ दे दिया है 2। अब मैं इसको रन करती हूँ तो आप देख सकते हो कि आपकी देखो 0 1 2 सेकेंड लोकेशन पे जो कुछ भी था वो डिलीट हो चुका है, ठीक है ना। तो यहाँ हमें लोकेशन देनी होती है। एक और आता है पॉप। तो यहाँ पर सपोज मैंने यहाँ पे दे दिया है L.pop। तो L.pop क्या करता है, उस लिस्ट में से एक एलिमेंट, देखो यहाँ मैंने कोई इंडेक्स नहीं दिया है, अभी आपकी लिस्ट कुछ इस तरह से है, इसमें मैंने कोई इंडेक्स नहीं दिया है। तो पॉप ने क्या किया, जो लास्ट मोस्ट एलिमेंट है ना उसको पॉप कर दिया है, डिलीट कर दिया। पॉप का यही काम होता है, जो सबसे ऊपर है उसको हटा देना है, ठीक है। लेकिन पॉप में यहाँ पे इन्होंने एक ओवरराइड करके एक और चीज दे दी है कि पॉप में हम इंडेक्स भी प्रोवाइड कर सकते हैं। तो सपोज मैंने यहाँ पे दे दिया 1, तो उस केस में जो फर्स्ट लोकेशन पे जो कुछ भी है वो रिमूव हो जाएगा। तो ये हुआ पॉप, ठीक है। अब इन दोनों में डिलीट और पॉप में डिफरेंस ये है कि पॉप किसी एलिमेंट को डिलीट करके रिटर्न भी करता है उसको। तो सपोज यहाँ पे आपने लिख दिया L.pop और फिर जो कुछ भी आपने इंडेक्स दे दिया, तो जो एलिमेंट उसने डिलीट किया उसको वो रिटर्न भी करेगा, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट होता है रिमूव। तो रिमूव क्या करता है, इंडेक्स नहीं लेता है, रिमूव क्या करता है, एलिमेंट लेता है कि आपको किस एलिमेंट को रिमूव करना है। तो सपोज यहाँ पे मैंने दे दिया है 13, तो 13 को सर्च किया जाएगा, अगर वो होगा तो क्या हो जाएगा, 13 यहाँ से डिलीट हो जाएगा, ठीक है। मान लिया यहाँ पे मैंने क्या दे दिया है, 18 दे दिया है, ओके। तो 18 तो यहाँ पर है नहीं, तो अब क्योंकि 18 इस लिस्ट में नहीं है इसीलिए इस तरह की क्या आ चुकी है, एरर आ चुकी है। तो हमने रिमूव इंसर्शन के भी फंक्शंस देख लिए, ठीक है। इसके अलावा होता है सॉर्ट, जो कि लिस्ट को सॉर्ट करेगा, लेकिन उसके लिए आपका जो डेटा टाइप, आपकी जो लिस्ट है वो होमोजीनियस होनी चाहिए, तभी सॉर्टिंग हो पाएगी। रिवर्स क्या करता है, लिस्ट को रिवर्स कर देता है। तो हम यहाँ पे रिवर्स भी करके देख सकते हैं, तो लिस्ट क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी, ठीक है। तो ये कुछ और फंक्शन है जो आप खुद अप्लाई करके यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आता है टपल्स। हमारा लिस्ट के आपने सारी चीजें अच्छी तरह से करके देख ली होंगी, प्रैक्टिकल देख लिया होगा। अब हम टपल्स देखते हैं। तो देखो टपल्स में भी हम एलिमेंट्स को, एक से ज्यादा एलिमेंट्स को स्टोर करने के लिए टपल्स का यूज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक और चीज है जो इसको, दो चीजें हैं जो इसको लिस्ट से क्या बनाती हैं, डिफरेंट बनाती हैं। तो देखो सबसे पहले हम टपल एक क्रिएट करना सीख लेते हैं। तो अगर मुझे एक टपल क्रिएट करनी है तो सपोज मैंने दे दिया टी, अब जरूरी नहीं आप टी से ही दो, क्योंकि टपल है तो आपको टी ही देना पड़ेगा, आप जो नाम देना है दे सकते हो, ठीक है। इज इक्वल्स टू, आपको अगर एम्प्टी टपल क्रिएट करनी है तो आप कुछ इस तरह से क्रिएट कर सकते हो, या फिर आप सीधे लिख सकते हो TUPLE और फिर आप क्या दे दोगे, इस तरह से आप टपल क्रिएट कर सकते हो। किसी लिस्ट को भी आप टपल में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है ना। अब देखो ये हुए टपल क्रिएट करने के सिंपल मेथड्स। अगर आप क्या करना चाहते हो, इनिशियलाइज करना चाहते हो कुछ इस तरह से, तो देखो ये आपकी एक टपल क्रिएट हुई है जिसके अंदर एलिमेंट्स कौन से हैं, 1 2 3। तो ये 1, ये 2 और ये 3, ये इसकी 0, ये फर्स्ट, ये सेकेंड। इसमें भी नेगेटिव इंडेक्सिंग हो सकती है, इसमें भी स्लाइसिंग हो सकती है। अगर आप प्रिंट करवाना चाहते हो, आपने लिखा टी के फर्स्ट एलिमेंट को प्रिंट करवाना चाहते हो, तो उस केस में क्या प्रिंट हो जाएगा, 2 प्रिंट हो जाएगा, क्योंकि फर्स्ट लोकेशन पे क्या है, 2 है। स्लाइसिंग भी आप कर सकते हो। तो सपोज आपकी इस टपल में एलिमेंट से कुछ इस तरह से, ठीक है। और अगर आप स्लाइसिंग करना चाहते हो तो आप यहाँ पे स्लाइसिंग इजीली कर सकते हो। कैसे करोगे, सपोज आपने लिखा टी और फिर यहाँ पे लिख दिया है 1:5, तो उस केस में फर्स्ट से लेकर फोर्थ लोकेशन तक के एलिमेंट्स, दैट इज 2 3 4 क्या हो जाएंगे, प्रिंट हो जाएंगे, ठीक है ना। तो स्लाइसिंग और इंडेक्सिंग बिल्कुल वैसी है जो आपने स्ट्रिंग्स में और लिस्ट में पढ़ी है। ये बात ध्यान रखना है, ये टपल है, इसका मतलब यहाँ नहीं, ये नहीं कि हम स्क्वायर ब्रैकेट नहीं यूज कर सकते हैं। जहां आप इंडेक्स को एक्सेस करना चाहते हो आपको स्क्वायर ब्रैकेट्स का ही यूज करना है, चाहे आपको स्लाइसिंग भी करनी हो तो, ठीक है। तो इस तरह से हम टपल को एक्सेस कर सकते हैं। दूसरी चीज, अगर आपको सिंगल एलिमेंट की टपल बनानी है तो ऐसा नहीं कि आपने लिख दिया टी इज इक्वल्स टू, आपको ओनली 1 स्टोर करना है तो आपने कुछ इस तरह से दे दिया, आप ऐसे नहीं दे सकते हो। अगर आपको एक टपल क्रिएट करनी जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट देना है, वो चाहे
कैरेक्टर हो चाहे कुछ भी हो, तो आपको उस एक एलिमेंट के पीछे कॉमा लगाना पड़ेगा, तब जाके वो क्या होगी, एक सिंगल एलिमेंट की टपल क्या होगी, क्रिएट होगी। ठीक है ना, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ओके, तो ये क्या हुई, हमारी सिंगल एलिमेंट टपल भी क्या हो चुकी है, क्रिएट हो चुकी है। तो टपल कैसे क्रिएट करनी है ये चीज तो हमने देख ली है। ओके, अब आता है कि अनपैकिंग टपल्स। अनपैकिंग से पहले हम एक और छोटी सी चीज देख लेते हैं। जैसे कि हम क्या कर रहे थे, जैसे कि हम पार्शियल चेंजेस लिस्ट में कर पा रहे थे, स्ट्रिंग में नहीं कर पा रहे थे, तो क्या हम टपल में कर सकते हैं। तो आप अगर कुछ ऐसा लिखते हो, टी की आप फर्स्ट लोकेशन पे क्या लिखना चाहते हो, टी की फर्स्ट लोकेशन या सेकंड लोकेशन पे आप कुछ और स्टोर करना चाहते हो, तो उस केस में क्या आ जाएगी, एरर आ जाएगी, क्योंकि टपल्स भी क्या होती हैं, इम्यूटेबल होती है। तो ये एक डिफरेंस है लिस्ट और टपल्स के बीच में। दूसरी चीज, अब हम अनपैकिंग टपल्स पढ़ते हैं। तो देखो, सपोज आपने टपल के अंदर स्टोर किया है कुछ 11, 12, 13, ये आपने स्टोर किया है, ठीक है ना। अब ये हुई पैकिंग। ओके, आपने इन वेरिएबल्स को क्या किया है, पैक किया है टी के अंदर। ठीक है, इसीलिए अगर अब आप टपल की डेफिनेशन देखो जो मैंने स्टार्टिंग में बताई थी, तो अब आपको समझ में आ जाएगी। ओके, तो अब अगर आप कुछ ऐसा लिखते हो wx(y) इज इक्वल्स टू टी, तो उस केस में क्या आ जाएगा, देखो अभी टपल के अंदर क्या है, इस टी के अंदर 11, 12 एंड 13 है, तो अब ये अनपैकिंग होगी और 11 w के अंदर असाइन हो जाएगा, 12 x के अंदर और 13 y के अंदर क्या हो जाएगा, असाइन हो जाएगा। ये इसीलिए पॉसिबल है क्योंकि पाइथन में मल्टीपल असाइनमेंट पॉसिबल होता है। ठीक है, तो ये थी पैकिंग, ये क्या हुई, अनपैकिंग हुई। ये चीज हम सिर्फ टपल में ही क्या कर सकते, टपल की हेल्प से ही हम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये दो डिफरेंसेस हुए लिस्ट और टपल के बीच में। ओके, इसके बाद अगर हमें टपल को डिलीट करना है, देखो हम किसी पर्टिकुलर एलिमेंट, पर्टिकुलर लोकेशन के एलिमेंट को तो डिलीट कर नहीं सकते हैं, क्यों, क्योंकि वो तो पार्शियल चेंजेस हो जाएंगे। तो इसीलिए अगर हमें पूरी टपल को डिलीट करना है तो हम क्या दे देंगे, DEL, और फिर जो भी टपल का नाम है वो दे देंगे, तो वो टपल क्या हो जाएगी, डिलीट हो जाएगी। ठीक है ना। आप दूसरे ऑपरेशन जैसे आपको करना है T1 + T2, जैसे आपने लिस्ट में किए थे, यहाँ पे भी आप कर सकते हो। टी और रेप्लीकेशन भी आप यहाँ पर कर सकते हो, लेकिन पार्शियल चेंजेस आप नहीं कर सकते हो क्योंकि टपल्स क्या है, इम्यूटेबल हैं। ठीक है ना। अब हम इससे भी रिलेटेड अब कुछ मेथड्स देखो, और भी मेथड्स होते हैं, लेकिन मेन मेथड हम टपल की लेंथ फाइंड कर सकते हैं। T.len से टपल की लेंथ पता चल जाएगी। मैक्सिमम एलिमेंट टपल में कौन सा है वो हम पता कर सकते हैं। मैक्स फंक्शन से मिनिमम फंक्शन को, मिनिमम एलिमेंट को पता कर सकते हैं। तो इसी तरह से कुछ मेथड्स है जो हम टपल्स पर लगा सकते हैं, उनको मैं प्रैक्टिकल करके आपको बता दूंगी। ठीक है ना। तो ये हुए टपल्स से रिलेटेड के देखते हैं। ठीक है, जो अभी चीजें हमने डिस्कस की थी उनको हम यहाँ पे रन करके देखते हैं। तो सबसे पहले अगर हमें टपल को क्रिएट करना है तो यहाँ पे हमने क्या लिख देना है, T = कुछ ऐसा हमने लिख दिया और हमारी टपल क्रिएट हो चुकी है। ये कैसे वेरीफाई हो रहा है कि ये टपल है, तो जैसा कि हमने लिस्ट में किया था, यहाँ पे हम टाइप ऑफ टी अगर प्रिंट करवा के देखें तो टपल आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से आप टपल फंक्शन का यूज करके भी टपल को क्रिएट कर सकते हो। ओके, सपोज अब हमारे पास क्या है, एक लिस्ट है कुछ ऐसे, L = यहाँ पे है 2, 3, 4 कुछ ऐसे है। ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे लिखा T = टपल और सॉरी यहाँ स्पेलिंग गलत हो गई, टपल और फिर यहाँ पे लिख दिया मैंने L। ओके, तो भी हमारी एक टपल क्रिएट हो चुकी है। मतलब इसने क्या किया है, लिस्ट को टपल में कन्वर्ट करके T के अंदर असाइन कर दिया है। हम चेक कर सकते हैं, तो देखो ये क्या है, टपल ही है। ओके, तो इस तरह से हम टपल को क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट चीज आती है कि टपल को देखो, जैसे कि हमने लिस्ट के केस में किया था, अगर मैंने लिख दिया T = मतलब मैं इनिशियलाइज करना चाहती हूँ 1, 2, 3, 4 और कोई और डेटा टाइप भी मैं इसके अंदर देना चाहती हूँ, तो मैं इजीली दे सकती हूँ। तो इस तरह से भी क्या होगी, हमारी टपल क्रिएट हो जाएगी। तो ये हमारी टपल क्रिएट हो चुकी है। ठीक है, इसके बाद एक और चीज है कि अगर मुझे सिंगल एलिमेंट टपल क्रिएट करनी है तो क्या मुझे कुछ ऐसा कर लेना चाहिए कि अगर मुझे मैंने ओनली टपल के अंदर में 1 स्टोर करना चाहती हूँ तो क्या टपल क्रिएट होगी। तो हम इस चीज को भी वेरीफाई करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे अगर मैंने लिखा टाइप ऑफ टी, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे क्या है, इंटायर, मतलब टपल क्रिएट नहीं हुई है, भले ही मैंने पैरेंथेसिस लगाए हैं। तो अगर मुझे सिंगल एलिमेंट टपल क्रिएट करनी है तो उसके लिए मुझे बस यहाँ पे कॉमा लगाना पड़ेगा। तो अब ये चीज मेरी क्या बन चुकी है, टपल बन चुकी है। तो आप देख सकते हो कि अगर सिंगल एलिमेंट टपल क्रिएट करनी है तो हम इस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है ना, ये हुई हमारी एक चीज। अब हम देखते हैं कि हम टपल्स म्यूटेबल होती हैं या नहीं होती। तो उसके लिए पहले हम थोड़ी अच्छी सी एक टपल को क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारी टपल क्रिएट हो चुकी है।
अब मैं यहाँ पर करती हूँ कि मुझे टी की किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे क्या करने हैं, चेंजेस करने हैं। मैंने यहाँ पे टी की फर्स्ट लोकेशन पे मैं 7 स्टोर करना चाहती हूँ, तो क्या हो जाएगा, तो नहीं होगा। एरर क्या है ये, टपल ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट। मतलब टपल्स भी क्या होती हैं, स्ट्रिंग्स की तरह ही क्या होती हैं, इम्यूटेबल होती हैं, ठीक है ना। लेकिन हम कुछ ऐसा कर सकते हैं, लाइक मैं देना चाहती हूँ t इज इक्वल्स टू, जैसे मेरे पास एक और टपल है t2, ठीक है। यहाँ पे मैंने दे दिया है, इसके अंदर मैंने कुछ दे दिया है, सपोज 5 और 7 कुछ भी दे दिया है, ठीक है। इसके बाद में मैंने यहाँ पे लिखा t इज इक्वल्स टू t प्लस t2, ओके। अब मैं यहाँ पे अगर t को प्रिंट करवाना चाहूं तो आउटपुट में क्या आएगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि उस टपल में 5 और 7 क्या हो चुका है, ऐड हो चुका है, कॉन्केटनेट हो चुका है, मतलब 2 टपल्स ज्वाइन हो चुकी हैं। और यहाँ पे आप देख रहे हो कि t में t2 ऐड होके टेम्पररी चेंजेस प्रिंट नहीं हुए हैं, वो चीज t में स्टोर हो गई है। मतलब हुआ क्या है कि पहले t में t2 क्या हुई, ऐड हुई, ज्वाइन हुई, और फिर एक नई टपल बनी है वापस से t, जिसको मतलब इसको जाके t पॉइंट करने लगा, मतलब नए सिरे से ये टपल क्या हुई है, मेरी क्रिएट हुई है। तो हम इस तरह से चेंजेस टपल में कर सकते हैं, लेकिन पार्शियल चेंजेस हम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हुआ ज्वाइनिंग टपल। इसी तरह से रेप्लीकेशन भी हो सकता है, जैसे कि हमने एस्ट्रिक ऑपरेटर का यूज किया था, यहाँ पर भी हम कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे आप यहाँ पे लिख रहे हो t और फिर यहाँ पे इनटू का जो एस्ट्रिक सिंबल है वो और 4 लिख दिया, तो आपके आउटपुट में क्या आएगा, आप देख सकते हो यही टपल 4 टाइम्स प्रिंट हो चुकी है, ठीक है। तो ये आपने ज्वाइनिंग और रेप्लीकेशन देख लिया, मतलब प्लस और इनटू ऑपरेटर कैसे परफॉर्म होता है, ओके। इसके बाद में नेक्स्ट आता है हमारा कि हम टपल की इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग कैसे कर सकते हैं। तो बिल्कुल वैसा ही जैसा लिस्ट के केस में होता है, मुझे टी की 4th लोकेशन को एक्सेस करना है, मैं वैसे ही एक्सेस करूंगी जैसे मैंने लिस्ट के केस में किया था। स्लाइसिंग भी बिल्कुल वैसे ही होगी जैसे हम लिस्ट के केस में या स्ट्रिंग के केस में देखते हैं, वैसे ही स्लाइसिंग यहाँ पर भी होती है, ठीक है ना। अब हम नेक्स्ट देखते हैं अनपैकिंग टपल्स। तो उसके लिए सपोज हमने एक ये टपल क्रिएट की है कुछ इस तरह से 1 3 4 इसमें स्टोर किया है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लिखूं w, x, y या abc, जो आपको 3 वेरिएबल्स देने हैं आप दे दीजिए, इज इक्वल्स टू t लिख दूं। तो हुआ क्या है कि यहाँ पे क्या आया, 1 3 4 आया, 1 w के अंदर असाइन हो जाएगा, x के अंदर 3 और y के अंदर 4 असाइन हो जाएगा, क्योंकि मल्टीपल असाइनमेंट पाइथन में सपोर्ट होता है, ठीक है। अब अगर आप w x y को प्रिंट करके देखो तो w, x, y, ओनली w को भी प्रिंट करके देखना है, आप करके देख सकते हो। तो क्या आया है, 1 स्पेस 3 स्पेस 4 आया है, मतलब ये 1 3 4 w x y के अंदर क्या हो चुका है, असाइन हो चुका है। तो देखो यहाँ पर पैकिंग हुई है और यहाँ पर क्या हुई है, अनपैकिंग हुई है, ठीक है। इसके अलावा कुछ टपल्स पर जो फंक्शंस हम कर सकते हैं वो लाइक यहाँ पे मैंने दे दिया है मिन ऑफ, यहाँ पे दे दिया t। अब हम रन करके देखते हैं तो आउटपुट में क्या है, 1, मतलब इस टपल में मिनिमम वैल्यू ये है। इसी तरह से आप मैक्सिमम वैल्यू भी प्रिंट करवा सकते हो, लेंथ भी प्रिंट करवा सकते हो, ठीक है ना। अब हमारा नेक्स्ट डेटा स्ट्रक्चर है डिक्शनरी। डिक्शनरीज क्या होती है, अनऑर्डर्ड म्यूटेबल कलेक्शन ऑफ की वैल्यू पेयर। अनऑर्डर्ड क्यों होती है वो तो अभी मैं आपको बता दूंगी। म्यूटेबल क्यों होती है, क्योंकि उसमें हम चेंजेस कर सकते हैं, पार्शियल चेंजेस भी कर सकते हैं, ठीक है। की वैल्यू पेयर का कलेक्शन होती है, मतलब इसमें कीज भी होती हैं, उनकी वैल्यूज भी होती हैं। कीज हम समझ लेते हैं, जैसे एक हमें स्टूडेंट की डिटेल्स को कलेक्ट करना है, स्टोर करना है, उसका हमें नेम रखना है, उसकी हमें एज को स्टोर करना है, और उसकी हमें क्लास को स्टोर करना है, और ऐसी ही बहुत सारी डिटेल्स को हमें स्टोर करना है, ठीक है। तो ये जो 3 चीजें हैं, ये जो एट्रीब्यूट्स हैं, ये क्या है, कीज हैं, और उनकी हम जो भी वैल्यू देना चाहें इस तरह से कॉलन देने के बाद हम दे सकते हैं, ठीक है ना। तो अगर हमें एक डिक्शनरी को क्रिएट करना है, अगर हमें एम्प्टी डिक्शनरी क्रिएट करनी है तो हम सीधे से डी इज इक्वल्स टू, यहाँ तो आप लिख दीजिए डिक्ट, और फिर इस तरह से आप पैरेंथेसिस लगा सकते हैं, डिक्ट फंक्शन का यूज कर सकते हैं, या तो फिर हम डी इज इक्वल्स टू, इस तरह से हम एम्प्टी डिक्शनरी को क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास बहुत सारे मेथड्स हैं जिनकी हेल्प से, बहुत सारे वेज हैं जिनकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, डिक्शनरी में एलिमेंट्स को ऐड अपडेट कर सकते हैं, ठीक है ना। अब अगर हमें डिक्शनरी को इनिशियलाइज भी करना है तो हम कैसे कर सकते हैं, तो सपोज मुझे d इज इक्वल्स टू, हमने यहाँ पे क्या किया, मुझे इस तरह से ही एक डिक्शनरी बनानी है। तो पहली मेरी की कौन सी है, नेम है। अब क्योंकि नेम क्या है, एक स्ट्रिंग है, ठीक है, तो उसको मैं सिंगल कोट्स में लिखूंगी। उसके बाद जो भी नाम है वो मैंने यहाँ पर दे दिया, ओके। इसके बाद कॉमा लगाया, मुझे ये मेरा पहला की वैल्यू पेयर हो गया, ठीक है। इसको हम कुछ इस तरह से विजुअलाइज कर सकते हैं, ये नेम हो गया और ये क्या हो गई, उसकी वैल्यू हो गई ABC,
ये की है और ये क्या है, उसकी वैल्यू है, ठीक है। इसी तरह से मुझे दूसरी जो एट्रीब्यूट देना है वो है एज, तो ये है एज और उसकी वैल्यू मुझे जो भी देनी है वो मैंने यहाँ पे दे दी। अब क्योंकि 21 एक नंबर है तो मुझे यहाँ पे सिंगल कोट्स लगाने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ मैंने दे दिया एज और फिर यहाँ दे दिया मैंने 21 दे दिया, ठीक है। इसी तरह से अगर मुझे थर्ड भी देना है तो मैं क्लास और फिर जैसे मैंने ये दिया है की वैल्यू पेयर, ऐसे ही मैं थर्ड की वैल्यू पेयर भी दे सकती हूँ। इसी तरह से मुझे मल्टीपल स्टूडेंट्स की डिटेल्स भी स्टोर करनी है तो मैं डिक्शनरी की नेस्टिंग कर सकती हूँ, ठीक है ना, उसको हम नेस्टेड डिक्शनरी बोलेंगे। ओके, इसका मैं प्रैक्टिकली आपको करके बताऊंगी। तो ये इस तरह से हमारी एक डिक्शनरी क्रिएट हो गई, ठीक है। अगर मैंने एक ब्लैंक डिक्शनरी क्रिएट की है और उसमें मुझे कोई की वैल्यू पेयर को ऐड करना है, सपोज मैंने ऐसे ब्लैंक डिक्शनरी क्रिएट की है, अब मुझे इसमें क्या करना है, की वैल्यू पेयर को ऐड करना है, तो मैं कुछ इस तरह से दूंगी। पहले डिक्शनरी का नाम आएगा, उसके बाद यहां पर आएगी की इज इक्वल्स टू, यहां क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी। इस बात का आप ध्यान रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है। आपने एक डिक्शनरी क्रिएट की, अब आपको ऐड करना है भाई एक की वैल्यू पेयर ऐड करना है कि भाई जो क्लास है उसकी वो क्या है, बीटेक है, तो आप इस तरह से क्या कर सकते हो, एक की वैल्यू पेयर को ऐड कर सकते हो। अब ये सिर्फ एक एम्प्टी डिक्शनरी के लिए नहीं लागू होता है, ये चीज आप इस पर्टिकुलर जो डिक्शनरी आप ऑलरेडी क्रिएट कर चुके हो, इसमें ये एग्जिस्टिंग एंट्रीज है, आप नई एंट्री इस तरह से इसमें कर सकते हो, ठीक है। बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि ये जो कीज हैं वो स्ट्रिंग्स ही हो, आप चाहो कि भाई आप रोल नंबर्स का की वैल्यू पेयर, मतलब रोल नंबर मार्क्स ऐसा की वैल्यू पेयर चाहते हो तो आप कुछ इस तरह से डिक्शनरी भी क्रिएट कर सकते हो। लाइक आपने दे दिया 101 रोल नंबर, उसके मार्क्स ये, फिर 102 रोल नंबर, उसके जो मार्क्स हैं वो ये हैं, ठीक है। बस आपको की वैल्यू पेयर इस तरह से ही देना है, ठीक है। तो ये इस तरह से आप क्या कर सकते हो, डिक्शनरीज को क्रिएट कर सकते हो, ठीक है ना। एक और तरीका होता है जिसमें आप, अब हमें डिक्शनरी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट समझने, इसीलिए पहले हम सपोज एक डिक्शनरी को क्रिएट कर लेते हैं। तो ये क्या है, हमारी डिक्शनरी है, सपोज यहाँ पे मैंने दे दिया है नेम, यहाँ पर ये क्या है, मेरी की है और उसकी वैल्यू है ABC, ठीक है। इसी तरह से मेरी दूसरी जो की है वो क्या है, मेरी सेकंड की हो जाती है सपोज एज, ओके, उसकी जो वैल्यू है सपोज 23 या ऐसी कुछ भी मैंने वैल्यू दे दी है, ठीक है। ये क्या है, मेरी एक डिक्शनरी है, ठीक है। इससे रिलेटेड अब एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ये है कि कीज क्या होनी चाहिए, यूनिक होनी चाहिए, ठीक है। मतलब नेम नाम की अगर आपकी एक की है तो आप नेम नाम की दूसरी की नहीं दोगे, दे देते हो तो एरर नहीं आएगी। सपोज आप क्या करते हो, डी और फिर यहाँ पे आपने लिख दिया नेम, ओके, और फिर यहाँ पर आपने क्या लिख दिया है, कुछ भी लिख दिया है, PQR लिख दिया है, तो उस केस में एरर नहीं आएगी। लेकिन जो पुरानी वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, अपडेट हो जाएगी। मतलब क्या होगा, अब डिक्शनरी कैसी बन जाएगी, कुछ इस तरह से डिक्शनरी अब हो जाएगी अगर आप ऐसा कुछ करते हो। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि इसके पीछे एक और एट्रीब्यूट, एक और की वैल्यू पेयर ऐड हो गया, नेम PQR, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ है। जो पुराना नेम था वो अपडेट हो गया। तो आप देख सकते हो कि जो हर एक की है अभी भी क्या है, यूनिक ही है। तो कीज क्या होनी चाहिए, यूनिक होनी चाहिए, लेकिन वैल्यूज जो हैं वो सेम हो सकती हैं। सपोज आपने एक डिक्शनरी बनाई है, उसमें आपने ये रोल नंबर दिया और उसकी वैल्यू दे दी 75, फिर आपने एक और दिया रोल नंबर, उसकी वैल्यू भी आपने दे दी 75, फिर एक और रोल नंबर दिया, उसकी कोई और वैल्यू दे दी। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि कीज तो क्या है, यूनिक है। अगर आप एक और की दे देते हो 103 करके तो उस केस में ये चीज क्या हो जाएगी, अपडेट हो जाएगी, ठीक है। तो कीज यूनिक है लेकिन वैल्यूज जो है वो डुप्लीकेट हो सकती हैं। तो पहली चीज तो ये हो गई कि की वैल्यूज क्या होती हैं, कीज क्या होती हैं, यूनिक होनी चाहिए। अगर आपको इस डिक्शनरी की कीज को एक्सेस करना है तो आप क्या लिखोगे, d.keys लिखोगे। अगर आपको इसकी ओनली वैल्यूज को एक्सेस करना है तो आप d.values फंक्शन का क्या करोगे, यूज करोगे। एक चीज तो ये हो गई। दूसरी बात ये आती है कि हम इसको डिक्शनरी को ट्रैवर्स कैसे कर सकते हैं। ट्रैवर्स मतलब देखो, अगर आप सिंपली प्रिंट डी लिखते हो तो डिक्शनरी एज इट इज प्रिंट हो जाएगी। आप कुछ ऐसे प्रिंट करना चाहते हो, नेम इज PQR, एज इज 23, और फिर जो भी चीजें आप इस वे में प्रिंट करना चाहते हो, मतलब इंडिविजुअली क्या करना चाहते हो, एक्सेस करना चाहते हो, तो यहाँ पर इंडेक्स काम नहीं करेगा कि आप सोचो कि भाई ये है हमारी 0th वाली और ये है हमारी फर्स्ट एंट्री, फिर नेक्स्ट है सेकेंड एंट्री। तो ऐसा नहीं है, सीरीज को क्या बोला गया है, अनऑर्डर्ड कलेक्शन। तो जो अनऑर्डर्ड लिखा था ना वो इसीलिए हमने लिखा था कि ऐसा नहीं कि हम 0th एंड फर्स्ट लोकेशन इसको हम इस तरह से एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या लिखना पड़ेगा, आपको किसी भी लोकेशन को एक्सेस करना है तो आपको यहाँ पर उसकी की देनी पड़ेगी, तब हम उसको क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। की यहाँ पर देनी पड़ती है तो उसकी क्या प्रिंट होती है, वैल्यू प्रिंट होती है, ठीक है ना। तो अब अगर हमें इस डिक्शनरी को ट्रैवर्स करना है, सपोज इस डिक्शनरी को ट्रैवर्स करना है
ठीक है। तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, हम फॉर आई या के लिख दीजिए इन, और फिर यहाँ पे आप क्या लिखोगे, डी लिखोगे, ओनली क्या लिखोगे, डी लिखोगे। ओके, अब यहाँ पे आपने लिखा नहीं है डी डॉट कीज, आपने यहाँ पर ऐसा नहीं लिखा है, लेकिन बाय डिफॉल्ट क्या होगा, यहाँ पर कीज जो है अपने आप आ जाएंगी। आप अभी रन करके देख सकते हो, तो यहाँ पे क्या हो गया 102 103 कुछ इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, अब ये के जो है हमारा पहले 101 को पॉइंट करेगा, तो के अंदर 101 है, मतलब हमारी एक की है, तो हम आराम से उसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू को क्या कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। कैसे, डी और फिर के। तो अभी अगर के अंदर 101 है, तो डी के 101 पे क्या रखा हुआ है, 75 रखा हुआ है, तो यहाँ पे क्या प्रिंट हो जाएगा, 75 प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से फिर के की वैल्यू 102 होगी, फिर जब आपने लिखा डी और फिर यहाँ पे के लिखा, तो 102 के करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, प्रिंट हो जाएगी। यही चीज इस डिक्शनरी पर भी क्या होती है, लागू होती है। ठीक है ना, तो ये इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, डिक्शनरी को ट्रेवर्स कर सकते हैं। ओनली वैल्यूज चाहिए डी डॉट वैल्यूज लिखो, ओनली कीज चाहिए डी डॉट कीज लिखो। ठीक है, तो ये कुछ इससे और हम डिक्शनरी की यही सारी चीजें रन करके देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले शुरुआत हम करते हैं एक ब्लैंक डिक्शनरी क्रिएट करने से। इस तरह से हमारी एक ब्लैंक डिक्शनरी क्रिएट हो चुकी है। आप चाहो तो उसका टाइप, जैसे अभी तक हमने प्रिंट करके देखा, आप टाइप प्रिंट करवा के देख सकते हो। ठीक है, यहाँ आप डिक्ट फंक्शन का भी यूज कर सकते हो, डिक्शनरी को क्या कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो। तो ये तो हुआ एक ब्लैंक डिक्शनरी को क्या करना है, क्रिएट करना। चलो, हमने क्या किया है, एक ब्लैंक डिक्शनरी क्रिएट की है। ठीक है, उसके बाद में क्या चाहती हूँ, एक की वैल्यू पेयर उसमें ऐड करना चाहती हूँ। देखो जैसे होता है ना, आप डायनामिक प्रोग्रामिंग कर रहे हो, आपने पहले ब्लैंक डिक्शनरी क्रिएट किया, यूजर से पूछ के आप की वैल्यू पेयर्स को स्टोर करना चाहते हो। यूजर से ही रोल नंबर पूछा, यूजर से ही मार्क्स पूछे, तो रोल नंबर की है और मार्क्स क्या है, उसकी वैल्यू है। तो हम कैसे करेंगे, तो जैसे कि मैंने बताया था कि पहले हम लिखेंगे डिक्शनरी का नाम, उसके बाद यहाँ पर हम देंगे की। ठीक है, यहाँ पे हम इंडेक्स नहीं देते हैं, यहाँ पर हम क्या देते हैं, की देते हैं। तो सपोज मेरा रोल नंबर क्या है, 101, जो कि की है। ओके, उसकी वैल्यू है 89, ओके, या 89.8 वो उसकी वैल्यू है। तो अब अगर मैं डिक्शनरी को प्रिंट करवाना चाहूं, तो इजीली क्या हो जाएगी, मेरी डिक्शनरी प्रिंट हो जाएगी। आप देख सकते हो ये की और ये वैल्यू। ठीक है, की वैल्यू पेयर। ठीक है, अगर आप डायरेक्टली इनिशियलाइज करना चाहो डिक्शनरी को, तो भी आप कर सकते हो। तो सपोज मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया है, सपोज मैंने लिख दिया है 101 मेरा रोल नंबर है, उसके बाद यहाँ पर मैंने की में दिया है 78। ठीक है, फिर 102 मेरा रोल नंबर है, अगेन मैंने कॉलन लगा के की में दिया है 89। ठीक है, अगेन 103 मेरा रोल नंबर है, और उसकी वैल्यू में मैंने अगर गलती से यहाँ पे इसको की बोल दिया तो उसको वैल्यू ट्रीट करना। तो की क्या है, मेरा रोल नंबर मेरी की है, और उसकी जो हम मार्क्स दे रहे हैं वो क्या है, उसकी वैल्यू है, की वैल्यू, की वैल्यू, की और उसकी वैल्यू। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे दे दिया है। ठीक है, तो अब हम एक और, चलो हम एक और की वैल्यू पेयर देते हैं, क्योंकि मुझे एक और कंसेप्ट आपको समझाना है। 104 क्या है, मेरी की है, और उसकी वैल्यू मैंने दे दी है 89। ध्यान देना, यहाँ पे भी 89 है, यहाँ पे भी 89 है। ठीक है, अब इस चीज को फिलहाल के लिए मैं कर देती हूँ कमेंट। ओके, अब हम इसको रन करके देखें, तो आप देख रहे हो जैसी मैंने डिक्शनरी क्रिएट की है वैसी क्रिएट हो चुकी है। तो देखो, वैल्यूज रिपीट हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर मैंने यहाँ पे की को रिपीट कर दिया तो क्या एरर आएगी क्या, तो नहीं, यहाँ पे कुछ गड़बड़ होगी, तो यहाँ पर एरर नहीं आएगी, देखना। लेकिन क्या काम होने वाला है वो भी आप यहाँ पे देख सकते हो। देखो, यहाँ पे मैंने 101 की वैल्यू दी थी 78, यहाँ पे मैंने सोचा चलो मैं एक और रोल नंबर 101 दे देती हूँ, जिसकी वैल्यू होगी 89.8। तो क्या ये पॉसिबल है, तो एक नया की वैल्यू पेयर यहाँ पे ऐड नहीं होगा, 101 ही यहाँ पे क्या हो जाएगा, अपडेट हो जाएगा। मतलब 101 में पहले मैंने 78 स्टोर किया था ना, अब उसकी वैल्यू चेंज होकर 89.8 हो जाएगी। मतलब हम कीज डुप्लीकेट नहीं दे सकते हैं, एरर नहीं आएगी, लेकिन जो पहले वाली की थी उसी की वैल्यू क्या हो जाएगी, अपडेट हो जाएगी। वैल्यूज हम क्या कर सकते हैं, रिपीट कर सकते हैं। तो ये दो चीजें आपने यहाँ पे समझी हैं, ठीक है ना। अब हम इसको अनऑर्डर्ड क्यों बोलते हैं, तो अनऑर्डर्ड हम इसलिए बोलते हैं, सपोज मैंने यहाँ पे लिख दिया डी और फिर यहाँ पे लिख दिया है सपोज 3 लिख दिया है। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है, एरर आ रही है, क्योंकि यहाँ पे ऐसा नहीं कि पहले 0 देन फर्स्ट देन सेकंड एंड थर्ड। ठीक है, मतलब यहाँ पे ऐसे ऑर्डर में ये सारे एलिमेंट स्टोर नहीं है। अगर हमें किसी को एक्सेस करना है तो हम उसके इंडेक्स से नहीं, उसकी की से एक्सेस करते हैं, इसीलिए इसको अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ की वैल्यू पेयर बोला जाता है। ठीक है, तो ये हमारी हो गई एक चीज। ओके, नेक्स्ट आता है, देखो ये 0 1 2 3 थर्ड लोकेशन यहाँ पे है, लेकिन तो भी एरर आई है। ठीक है ना, तो ये हुआ कि हम डिक्शनरी को इस तरीकों से, हम एक दो और तरीके होते हैं उनसे भी हम स्टोर
सॉरी एलिमेंट्स को स्टोर कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। सारी चीजें हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे हम की देते हैं, यहाँ पे हम वैल्यू देते हैं, ठीक है ना। अगर हमें डिक्शनरी को ट्रैवर्स करना है, देखो ऐसे तो पूरी डिक्शनरी एक साथ प्रिंट हो रही है, लेकिन मैं डिक्शनरी को ट्रैवर्स करना चाहती हूँ, तो मैं कैसे ट्रैवर्स करूंगी? तो उसके लिए मैं यहाँ पे लगाऊंगी फॉर, और फिर जो भी, सपोज आपको आई देना है, के देना है, कुछ भी देना है, आई इन, और यहाँ पे लिख दिया मैंने डी, ठीक है। ऐसा लिख देने से, और यहाँ पे मैंने लिख दिया प्रिंट। देखो तो अब इस आई के अंदर एक एक करके सारी कीज अवेलेबल हो जाएंगी, ठीक है ना। अब मुझे क्या करनी, कीज नहीं, मुझे उनकी करस्पॉन्डिंग वैल्यूज प्रिंट करनी है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी डी, और फिर क्योंकि आई के अंदर अब क्या है, मेरी कीज है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, आई लिख दिया, ठीक है। तो आप देख सकते हो हर एक की के करस्पॉन्डिंग वैल्यूज क्या हो गई हैं, प्रिंट हो गई हैं। उसके अलावा फंक्शंस होते हैं, लाइक मैंने यहाँ पे दे दिया है कि मुझे डी की जो डिक्शनरी है, मतलब मेरी जो डिक्शनरी है डी, उसकी ओनली कीज प्रिंट करवानी है। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी डी डॉट कीज लिख दूंगी, तो ओनली क्या हो जाएंगी, कीज प्रिंट हो जाएंगी। अगर मुझे वैल्यूज प्रिंट करवानी है तो मैं यहाँ पे डी डॉट वैल्यूज लिखूंगी, तो सारी जो वैल्यूज है वो प्रिंट हो जाएंगी, ठीक है। अभी हम एक प्रोग्राम बनाएंगे लास्ट में, जिसमें हम यूजर के नेम और मार्क्स पूछेंगे, और फिर उन्हीं को हम डिस्प्ले करवाएंगे। पहले हम उनको स्टोर करेंगे डिक्शनरी में, देन हम उन्हीं को डिस्प्ले करवाएंगे, ठीक है। गेट फंक्शन, तो गेट फंक्शन किस तरह से वर्क करता है? सपोज मैंने यहाँ पे लिख दिया डी डॉट, और यहाँ पे लिख दिया है गेट। तो यहाँ पर मुझे क्या देनी पड़ेगी, की देनी पड़ेगी कि मुझे किस चीज की। गेट क्या करता है, मुझे रिजल्ट ऑब्टेन करके प्रोवाइड करता है, किसके करस्पॉन्डिंग, किसी पर्टिकुलर की के करस्पॉन्डिंग। मतलब एक तरह से सर्चिंग का ही काम कर रहा है कि जो रोल नंबर मैंने दिया उसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू ये मुझे प्रोवाइड करेगा, ओके। तो अगर हम ऐसा कुछ लिख रहे हैं तो आप देख सकते हो आउटपुट में क्या है, 88.7। 103 का रोल मार्क्स क्या है, 103 की वैल्यू क्या है, 88.7 है। लेकिन सपोज मैंने यहाँ पे क्या दे दिया है, 8 दे दिया है, तो उस केस में आउटपुट क्या आ रहा है, नन आ रहा है। अगर मैं एक यूजर फ्रेंडली मैसेज देना चाहती हूँ कि सपोज ये की नहीं मिले तो ये मैसेज आना चाहिए, तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगी, नॉट फाउंड लिख दूंगी, या जो मुझे मैसेज देना है वो मैं लिख दूंगी। तो उस केस में यूजर फ्रेंडली मैसेज यहाँ पे आ चुका है, ठीक है ना। तो इस तरह से हम गेट कर सकते हैं। सपोज मुझे क्या करना है, यहाँ पे डिक्शनरी में से किसी पर्टिकुलर की को डिलीट करना है, तो यहाँ पे मुझे लिख देना है DEL, और यहाँ पर जो भी मुझे डिलीट करना है, सपोज D इस डिक्शनरी में से मुझे 103 को क्या कर देना है, डिलीट कर देना है, ठीक है। तो उस केस में आप देख सकते हो यहाँ पे अगर मैंने लिख दिया है D को मैं प्रिंट करवा रही हूँ, तो आउटपुट में क्या आ रहा है, जो 103 की वैल्यू पेयर था वो डिलीट हो चुका है। मतलब मैं ओनली की दूंगी तो वो पूरा जो की वैल्यू पेयर है वो क्या हो जाएगा, यहाँ से डिलीट हो जाएगा, ठीक है। एक और आता है अपडेट। तो सपोज यहाँ पे मैंने लिया है D2 इज इक्वल्स टू, एक और यहाँ पे मैंने डिक्शनरी ले ली है, यहाँ पे एक तो 102 दे दिया मैंने, उसके करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू देनी थी मैंने 45 दे दी। एक और नया दे दिया मैंने 109, उसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू मैंने दे दी 99, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे सपोज मैंने लिख दिया डी डॉट अपडेट, यहाँ पे क्या लिखा है मैंने, अपडेट लिखा है। क्या अपडेट करना है मुझे, तो मुझे डी में D2 को अपडेट करना है, ठीक है, और फिर डी को ही प्रिंट करवाना है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्योंकि 102 वैल्यू भी दी है, तो यहाँ पर ये वैल्यू क्या हो गई है, ओवरराइट हो गई है, ठीक है। 102 के करस्पॉन्डिंग जो पहले 89 था, अब उसकी जगह 45 आ गया है, 109 इसमें अपेंड ऐड हो चुका है। तो इस तरह से ये अपडेट क्या करता है, वर्क करता है, ठीक है ना। अब हम एक प्रोग्राम बनाते हैं जिसमें हम यूजर से ही क्या करेंगे, की वैल्यू पेयर पूछेंगे, ठीक है। तो सपोज हम नेम्स और मार्क्स को स्टोर करना चाहते हैं, ओके। तो यहाँ पर मुझे D इज इक्वल्स टू एक ब्लैंक डिक्शनरी क्रिएट कर दी। आप चाहो तो साइज भी यूजर से पूछ सकते हो कि कितने एलिमेंट्स आपको स्टोर करने, मतलब कितने स्टूडेंट की ये डिटेल्स आपको स्टोर करनी है। लेकिन चलो मैं इतना ज्यादा नहीं कर रही हूँ, मैंने यहाँ पे लिख दिया फॉर I या J, जो आपको लिखना है लिख दो। तो I in, और फिर यहाँ पे मैं रेंज 3 लिख देती हूँ, मुझे 3 स्टूडेंट के ही स्टोर करने हैं। तो मैंने यहाँ पे रेंज 3 लिख दी, ओके। अब मुझे क्या करना है, यूजर से पूछना है कुछ, तो यहाँ पे मुझे इनपुट का यूज करना पड़ेगा। मैं नेम पूछना चाहती हूँ, तो यहाँ मैंने लिख दिया है नेम इज इक्वल्स टू इनपुट, और यहाँ पे मैंने मैसेज दे दिया एंटर नेम, तो एंटर नेम ये मैंने मैसेज दे दिया, ठीक है। इसके बाद मुझे मार्क्स को स्टोर करना है, तो मार्क्स क्या है, तो मार्क्स इंटीजर होते हैं, तो इसीलिए मुझे यहाँ पे इंट फंक्शन का भी यूज करना पड़ेगा ताकि वो इंटीजर में कन्वर्ट हो जाए, ओके। इनपुट, और यहाँ पे मैंने मैसेज दे दिया एंटर मार्क्स, या मार्क्स मैंने दे दिया, ओके।
इसके बाद में मुझे क्या करना है, नेम क्या है, की है, मार्क्स क्या है, वैल्यू है। और आपको पता है की वैल्यू पेयर को कैसे ऐड किया जाता है डिक्शनरी में, तो यहां पर हम क्या देंगे, की देंगे, और यहां पर हम क्या देंगे, उसकी वैल्यू। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आएगा कि यहाँ पे मैंने सिंगल या डबल कोट्स क्यों नहीं लगाए हैं। तो यहाँ पे अगर आप सिंगल या डबल कोट्स लगाते हो तो वो नेम एज अ स्ट्रिंग उसको ट्रीट करेगा, एज अ वेरिएबल ट्रीट नहीं करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसीलिए मैंने क्या लिखा है, नेम लिखा है, क्योंकि वो नेम ऑलरेडी क्या है, स्ट्रिंग है, ओके। तो ऑलरेडी ही सपोज मैं यहाँ पे नेम में एबीसी देती हूँ, तो एबीसी के अराउंड ऑलरेडी सिंगल कोट्स क्या है, लगे हुए हैं, ओके, क्योंकि वो ऑलरेडी एक स्ट्रिंग है। तो इस तरह से मेरी डिक्शनरी में की वैल्यू पेयर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, ठीक है। अब हमें ये कैसे पता चल रहा है कि ऐड हुआ है, तो हम यहाँ पे लास्ट में प्रिंट और फिर यहाँ पे क्या लिख देंगे, डी लिख देंगे। अब हम इसको क्या करते हैं, रन करते हैं। तो आपसे नेम पूछा गया, तो सपोज आपने नेम दे दिया, ओके। आपसे मार्क्स पूछे गए तो आपने ये मार्क्स दे दिए। फिर से आपसे नेम पूछा गया तो आपने ये नेम दे दिया। आपसे मार्क्स पूछे गए तो आपने मार्क्स दे दिए। अगेन आपसे नेम पूछा गया, आपने XYZ दे दिया, और आपसे मार्क्स पूछे, आपने ये दे दिया, ठीक है। अब आप देख सकते हो ये की वैल्यू, की वैल्यू, की वैल्यू, ये डिक्शनरी क्या हो चुकी है, क्रिएट हो चुकी है।